इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर चाकू, लाठी और डंडों से हमला करते नजर आए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने अमर प्रजापति की शिकायत पर निहाल चतुर्वेदी, रजत मराठा, अभिषेक मराठा, दीपू बघेल, गौतम माली और हर्ष बड़ौदे नामक 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मारपीट कर रहे थे, जिसमें महिला पुरुष थे और उसको बचाव का प्रयास कर रही थी महिलाएं, और उसमें लगातार ये कुछ डंडे से भी और उसमें चाकू भी लगाया गया था। तो इस वजह से थाना परदेशीपुरा फरियादी की रिपोर्ट पर से 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। इसमें 2 और अन्य आइडेंटिफाइड किए गए हैं। तो कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ ये FIR में नाम आ गए हैं और इसमें से 5 आरोपी को अरेस्ट थाना परदेशीपुरा के द्वारा कर लिया गया है। तो विवाद का कारण क्या रहा? विवाद का तात्कालिक विवाद का कारण था, सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और इसमें कुछ पीने पर विवाद होने पर फिर उसके बाद इनके द्वारा मारपीट हो गई। इंदौर की परदेशीपुरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ATM कार्ड एक्सचेंज कर ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल की गई नई पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से फरियादी को झांसे में लेकर उसका ATM कार्ड बदल लिया और खाते से 55,000 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। एक सीनियर सिटीजन के साथ जो कि रिटायर्ड पेंशनर है, उनके साथ एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वो थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत ESI हॉस्पिटल के पास जो ATM SBI का ATM था, वहाँ से वो पैसे निकालने के लिए गए तो फिर उनका एक कार्ड फंस गया। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने बोला कि अंकल जी की मदद करो, तो 2 अन्य व्यक्ति आए, उन्होंने उनकी मदद की। उसके बाद वो कार्ड निकल गया। कार्ड निकलने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनके अकाउंट से पैसे कट गए, कुल 55,000 रुपये कट गए हैं। जब उन्होंने देखा कार्ड, तो कार्ड उनका बदल गया था, उन व्यक्तियों के द्वारा उसका कार्ड बदल दिया था। इस पर से उनको धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उनके द्वारा फिर थाना परदेशीपुरा में जाकर इसमें FIR रजिस्टर कराई गई है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो ATM में कई बार वो स्कैमर लगा देते हैं, जिससे स्कैमर की वजह से वो कार्ड आपका फंस जाता है। फिर आसपास ही खड़े होकर लोग जो अज्ञात लड़के होते हैं वो मदद के बहाने आते हैं और आपके कार्ड में निकाल देता हूँ। और उनके पास ऑलरेडी पहले से ही 60-70 कार्ड होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपका मैचिंग का कार्ड मिल जाता है और उसी कलर का होता है। और हम लोग जल्दबाजी में उस कार्ड को ले जाते हैं, बाद में फिर उसी कार्ड से घटना हो जाती है। तो कभी भी अज्ञात व्यक्तियों पर भरोसा न करें। इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस ने स्व सहायता समूह के सदस्यों के बीच से रुपए से भरा बैग लेकर भागने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री नगर में घर के आंगन में बैठकर स्व सहायता समूह की महिलाएं हिसाब किताब कर रही थी। इसी दौरान 2 बदमाश आए और रुपयों से भरा झोला छीनकर फरार हो गए। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 10 से 12 महिलाएं जो स्व सहायता समूह का पैसा 200 से 400 रुपए इकट्ठे कर रही थी। तभी एक व्यक्ति इस थैली में वो इकट्ठे पैसा कर रही थी, तभी एक लड़का आया दौड़ते हुए, एक व्यक्ति और आरोपी, और उसके द्वारा वो बैग लेकर वहां से भाग गया। इस पर से चोरी की धारा में केस रजिस्टर किया गया अन्नपूर्णा में। आरोपी को कई संदिग्ध लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर में फिर एक बार 3 तलाक से जुड़ा मामला सामने आया है। खजराना में एक 6 बच्चों की मां के द्वारा स्वयं के पति पर 3 तलाक सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ 3 तलाक और मारपीट के मामले में FIR की गई है। बीते 24 दिसंबर की शाम जब महिला का भाई उसके घर पर था तो वह पति का आना हुआ। उसने आते ही विवाद किया। इसके बाद भाई के सामने ही पति ने कहा कि वह उसे 3 तलाक देता है। इसके बाद 3 बार तलाक कहकर घर से बाहर कर दिया। फरियादिया जो कि संजीव नगर की रहने वाली है, थाना खजराना में, वो अपने उसके खुद से विवाद हुआ तो मायके चली गई थी। वो मायके में भी पति के द्वारा वहाँ का विवाद किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद फिर उसको 3 तलाक बोलकर उसको कह दिया। इस पर से जो फरियादिया थी उसके द्वारा थाना खजराना में केस रजिस्टर कराया गया है और आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आरोपी को, जैसा कि मैंने बताया, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जाकर उसकी गिरफ्तारी की जाए। इंदौर शहर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खजराना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्टार चौराहे के पास घेराबंदी कर एक शातिर तस्कर को अवैध मादक पदार्थ MD ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद ड्रग्स की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में खजराना में स्टार चौराहे के पास खाली मैदान में एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसका नाम इमरान था और जो कि खजराना का ही रहने वाला है। और उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 ग्राम MD ड्रग्स निकला है, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपये के करीब है। इसमें आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8/22 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है।
बैक ट्रेस के आधार पर अन्य अन्य लोग जो इसमें इन्वॉल्व है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर पूछताछ में बात क्या सामने आ रही है? पूछताछ में इसके तरह कुछ नाम बताए गए हैं जिनको भी आरोपी बनाया गया है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर की घटना को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में धार जिले के मनावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला आग के हवाले किया। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम सोलंकी, हरीश खंडेलवाल, लक्ष्मी जाट, ओम पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रचयिता परमहंस योगानंद जी की 133वीं जयंती सोमवार को प्रिंस यशवंत शारदा लाइब्रेरी में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर सुरेश रांका ने लाइब्रेरी को परमहंस जी द्वारा रचित मानव की आध्यात्मिक खोज, जीने की कला, आध्यात्मिक दैनंदिनी और दिव्य प्रेम लीला किताबें भेंट की। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला और लायंस क्लब की LCIF डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनिता जैन ने परमहंस जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया।